बिहार में महागठबंधन की हार, लेकिन यूपी में मोदी विरोधी पार्टियों में हाहाकार। एनडीए की बम्पर जीत से बदलने लगी यूपी की सियासी फिजा। बम्पर वोटिंग पैटर्न देखकर अखिलेश यादव के उड़े होश। अभी से बढ़ी बेचैनी। एनडीए के पास कौन सा अचूक हथियार जिससे घबरा रहे समाजवादी पार्टी के लोग। इंडिया और महागठबंधन की अग्नि परीक्षा होगी 2027 में। कितनी दूर तक चलेगा साथ, या टूट जाएगी राहुल अखिलेश की जोड़ी। बिहार की बम्पर जीत से उत्तर प्रदेश में सियासी फिजा बदलने लगी है। तेजस्वी यादव और आरजेडी की हार ने समाजवादी पार्टी को परेशान कर रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ राज्य बल्कि पड़ोसी उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की ऐतिहासिक जीत और विपक्षी इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद यह सवाल उठने लगा कि इसका असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर कितना और किस तरह पड़ेगा। खास तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी की मजबूती और टूटने की संभावनाओं पर चर्चा अब तेज हो गई है। आइए जरा इसे पूरे विस्तार से समझते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की। बीजेपी को 89, जेडीयू और लोजपा रामविलास जैसी सहयोगी पार्टियों को भी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिला। वहीं जिस महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस शामिल थे वो सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। खासतौर पर कांग्रेस 61 में से सिर्फ 6 सीटें ला पाई, जिससे गठबंधन को झटका लगा। यूपी भारत का सबसे बड़ा और सियासी रूप से अहम राज्य है। 2027 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की शक्ति का बड़ा परीक्षण होना है और बिहार के नतीजों से यहां की राजनीति में सहयोगियों में अविश्वास का भाव नजर आ रहा है। 2024 लोकसभा में अखिलेश राहुल की जोड़ी को यूपी में 43 सीटें मिली थी, जिससे उसकी उम्मीदें बनी थी कि 2027 में यह गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा। लेकिन बिहार के खराब अनुभव ने पुराने घाव ताजा कर दिए। जैसा कि 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार कर टूट गया था। बिहार की हार के बाद इंडिया गठबंधन में अविश्वास का माहौल बढ़ा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस की कमजोर स्थिति से क्षेत्रीय दलों जैसे समाजवादी पार्टी को अलग होकर अकेले लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी से विपक्ष की कमजोरी और अपनी विकासवादी पॉलिटिक्स की जीत के रूप में पेश कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस से करते हुए विभाजन का खतरा बताया है और दूसरों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्पष्ट संकेत दिए कि वो वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी के साथ हैं और एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर खींचतान की संभावना बनी हुई है। कांग्रेस भी अपने अंदर मंथन कर रही है, लेकिन पार्टी नेतृत्व का कहना है कि वो गठबंधन मजबूत रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। 2027 के लिए इंडिया गठबंधन के सामने असली चुनौती अब सीट शेयरिंग, वोट बैंक की मजबूती और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा कायम रखना है। बीजेपी बूस्टेड मोमेंटम के साथ आगे है और खुद को विकास, महिला सशक्तिकरण और स्थिरता की राजनीति का चेहरा बना रही है। वहीं विपक्ष की एकजुटता और रणनीति पर बड़ा सवाल है, जिसको बिहार की हार और गहरा कर रही है। बिहार चुनाव ने दिखा दिया कि जनता उस गठबंधन को मजबूत मानती है जहां नेतृत्व साफ और रणनीति शानदार हो। अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे दल सामंजस्य और भरोसे के साथ सीट बंटवारा करेंगे, गुटबाजी से बचेंगे और साझा लक्ष्यों को तरजीह देंगे, तभी 2027 में भाजपा को टक्कर दे पाएंगे। वरना बिहार जैसी हार और यूपी में गठबंधन टूटने का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। कुल मिलाकर बिहार का नतीजा यूपी के लिए चेतावनी भी है और मौका भी कि अब वक्त है विपक्ष गुटबाजी और अविश्वास भुलाकर जनहित की राजनीति पर फोकस करे, ताकि गठबंधन का सपना टूटने के बजाय और मजबूत हो सके। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। हारने के बाद मंथन तो दूर, विपक्ष के दल आपस में ही लड़ने लगे हैं और इससे महागठबंधन कहिए या इंडिया अलायंस कहिए, उसकी मुश्किल बढ़ती जा रही है। सामने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ऐसे में अगर इंडिया अलायंस के लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो उनके लिए 2 और राज्यों में भारी दिक्कत आएगी। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।